आगे बढ़ते हैं। इसमें बार बार कहा जा रहा है सुखी हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, सुखी भवः। क्यों? क्योंकि तुम असंग हो, तुम किसी से जुड़े ही नहीं हो। तो जब जुड़े ही नहीं हो तो बंधन कैसे होगा? जिसकी शादी हुई है उसी का तो तलाक होगा ना। जिसकी शादी नहीं हुई उसका कैसे तलाक होगा? निराकार हो, जिसका भी आकार है, जिसकी भी कोई फॉर्म है, वो लिमिटेड है। इफ देयर इज़ अ फॉर्म इट हैज़ टू बी लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस। कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं है जो स्पेस से बाहर हो। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि तुम निराकार हो, यानी कि तुम्हारी कोई फॉर्म ही नहीं है, तो तुम्हें मरने का भी डर नहीं है। क्योंकि फॉर्म्स पैदा होती हैं, फॉर्म्स मरती हैं, फॉर्मलेस को कैसे मारोगे? कोई तरीका नहीं है। विश्व साक्षी हो, मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी कुछ भी जान रहा है। जहाँ पर भी लाइफ है वो आपसे अलग नहीं है, वो आप ही हो। और अगर ये बात हमारे गले उतर जाए, जो जल्दी से नहीं उतरती है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी एंड द नेम विच इज़ लिंक्ड टू दिस बॉडी, उसके बाहर हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं, एक झूठ में जी रहे हैं। तो अगर ये हमारे गले उतर जाए और हम एज इट इज़ देखें, then all kinds of seeking comes to an end, all kinds of longing comes to an end. That is called the state of love. क्योंकि अगर आप विश्व साक्षी हो, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी कुछ भी जान रहा है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कुछ भी है, इस दुनिया को देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मेरे होने की वजह से हो रहा है। तुम मतलब अष्टावक्र अपनी बात नहीं कर रहे, राजा जनक को कह रहे हैं, जबकि अभी राजा जनक को ज्ञान हुआ नहीं है, तब भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी है, जो खुद को जानता है, वो तो साक्षी है, दूसरा नहीं है, सब साक्षी है। विश्व साक्षी हो, अगर ये हमको समझ आ जाता है तो क्या होता है, हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो खत्म हो जाती है। जड़ क्या है कि मैं ये बॉडी हूँ और मैं सबसे अलग हूँ। यही तो प्रॉब्लम्स की जड़ है ना। सेंस ऑफ सेपरेशन, सेंस ऑफ लोनलीनेस, कि इस मतलबी दुनिया में मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ? हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। इसको ही ईगो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ सेपरेशन। एक्चुअल में सेपरेशन नहीं है। जैसे एक पत्ता एक पेड़ से अलग हुआ नहीं है, लेकिन उस पत्ते को लग रहा है कि मैं पूरे के पूरे पेड़ से अलग हूँ। अगर उसको समझ आ जाए वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, तो वो उस एक पत्ते में पूरे के पूरे पेड़ को देख लेगा और पेड़ में उस पत्ते को देख लेगा। अपने आप को जो इस पूरी लाइफ का सोर्स है उससे अलग समझना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। भगवान से अलग समझना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि अगर जो सच है वो मुझसे अलग है, जो ट्रूथ है वो मुझसे अलग है, तब तो मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है। सब कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद को ये बॉडी समझते हैं। अगर उनको ये समझ आ जाए कि मैं ही ये पूरी की पूरी क्रिएशन हूँ, उससे अलग कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई भी खुश हो रहा है तो वो मैं ही हूँ, कहीं भी कोई भी दुखी हो रहा है तो वो मैं ही हूँ, अब करने को क्या रह गया? अब आप औरों की खुशी में खुश हो सकते हो, विच इज़ कॉल्ड लव। लोग इस प्यार को एक्सपीरियंस तो करते हैं, बहुत ही एक सेल्फ सेंट्रिक वे में करते हैं। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, उनको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था अभी कुछ दिन पहले। उनकी एज बहुत ज़्यादा है, उनकी बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इतने तरह के दर्द हैं, इतनी तरह की बीमारियां हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं कितनी गोलियां चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है। उनका ध्यान हमेशा अपने दर्द की तरफ ही रहता है। भूलेंगे भी कैसे? दर्द है, पेन है, फिर चाहे वो फिज़िकल पेन हो, चाहे साइकोलॉजिकल पेन हो, कोई भी हो, वहाँ से हटेगा कैसे ध्यान? तो हटता कैसे है? प्यार से। जब वो अपनी ग्रैंड डॉटर को देख रहा होता है, हंसते हुए, खुशी से झूमते हुए, और वो अपने दर्द को भूल जाते हैं। फिर उनका ध्यान जैसे ही वहाँ से हटता है, फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुखी होने की कोई वजह ही नहीं।
उनकी बॉडी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि वो सुखी हो, लेकिन जब भी वो उसको देखते हैं तो सुखी है। तो अगर हम इस बात को समझ पाए कि आई एम द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, तो हम सब में खुद को देख सकते हैं। फिर हमें सिर्फ अपने पोते को या पोती को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को भी देख करके खुश हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ स्टेट ऑफ लव, वेयर यू आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग एंड एवरीवन, राइट फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स टू पीपल। विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ, मतलब कि सारी टेंशन छोड़ दो। ये समझ लेना ही सुप्रीम नॉलेज है। उसके बाद कहते हैं, हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। बहुत बड़ी बात है। तुम ना करता हो और ना भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। मतलब कि जो धर्म है और अधर्म है, धर्म क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय धर्म? इज इट रिलीजन? जो नेचर है, ये जो क्रिएशन है, इसके कुछ लॉज हैं, उसको धर्म बोलते हैं। जिस तरह से ये बॉडी काम करती है, जिन लॉज के अकॉर्डिंग ये बॉडी काम करती है, वो इस बॉडी के धर्म है। जिन लॉज के अकॉर्डिंग हमारा मन काम करता है, वो मन के धर्म है। जो हम काम करते हैं उसमें कुछ लॉज काम करते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हो तो कैसे करोगे, क्या करोगे, वो जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको धर्म बोलते हैं। उसके बाहर अगर हम जा करके कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसको बोलते हैं डिसीज़, डिस-ईज़। वी विल नॉट बी एट ईज, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप अधर्म करोगे तो यू विल नॉट बी एट ईज। मन के लेवल पे कुछ अधर्म करोगे तो यू विल नॉट बी एट ईज। किसी के बारे में कुछ बुरा सोचोगे, यू विल नॉट बी एट ईज। अपने आप को किसी और से कंपेयर करोगे, यू विल नॉट बी एट ईज। ये सब मन के धर्म है। बॉडी के लेवल पे कुछ ज़्यादा खाओगे, यू विल नॉट बी एट ईज। नहीं खाओगे, कम खाओगे, अगेन यू विल नॉट बी एट ईज। ज़्यादा सोओगे तो भी प्रॉब्लम, कम सोओगे तो भी प्रॉब्लम। तो इसको लॉज बोलते हैं कि ये लॉज की हमको समझ होनी चाहिए। हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो हमारी बॉडी का टाइप है, उसके अकॉर्डिंग कितना खाना है, कितना पीना है, कितना सोना है, क्या करना है। जो मन है, जहाँ पर फीलिंग्स है, इमोशंस है, वहाँ पर क्या करना है, किसको कैसे देखना है। क्योंकि ये सारा खेल नज़र का है और कुछ भी नहीं है। नज़र ही तो है ना। दो लोग हैं, उनकी आंखें सेम है, उसके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो सेम है, जिस तरह से सोच रहे हैं वो सेम है, सब कुछ सेम है। तो फ़र्क कहाँ पर रहा है? कोई एक ही सिचुएशन को एक तरह से देख रहा है, कोई दूसरी तरह से देख रहा है। उस देखने की वजह से सुख दुख हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में कोई फीलिंग ना हो, कोई सेंसेशन ना हो, कहाँ है सुख, कहाँ है दुख? अगर हम कुछ सोचे ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं अंदर, कुछ पढ़े ही नहीं, तो कहाँ है धर्म, कहाँ है अधर्म? ये धर्म और अधर्म तो हमारे माइंड में इंजेक्ट कर दिया गया है इस सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नहीं तो हमारी जो बॉडी है, उसको धर्म के रास्ते पे चलने के लिए किसी की ज़रूरत थोड़ी ना है। जानवरों को ज़रूरत है क्या धर्म के रास्ते पे चलने की? धर्म मीन्स द लॉज ऑफ दिस नेचर, लॉज ऑफ क्रिएशन। वो तो उस लॉ के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जानवरों में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कि इंसानों में ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो इस लैंग्वेज में आदमी इतनी बुरी तरीके से खो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। उस वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। बट हमें यहाँ पर कहीं पर भी अटकना नहीं है, मतलब एंटेंगल्ड नहीं होना है। ये सिर्फ इसलिए है कि एक लॉ एंड ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के चक्कर में जो सोल्यूशन है वो खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है कुछ टाइम बाद। सोचा था, किया था लोगों ने कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करके रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। धर्म अधर्म के नाम पे क्या बना दिया, स्वर्ग बना दिया, नर्क बना दिया, ये सब कर दिया। एक्चुअल में कोई डर रहा है क्या स्वर्ग और नर्क से? कोई नहीं डर रहा।
सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। धर्म का मतलब ही वो है कि जिसको समझा जा सके। रियलिटी का मतलब ही वो है जिसको समझा जा सके। ऑल द लॉज ऑफ दिस क्रिएशन आर अवेलेबल टू बी अंडरस्टूड। अगर वो अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ पर हमारे लिए, वी कैन नॉट कॉल इट द लॉज ऑफ नेचर, वी कैन नॉट कॉल इट एज रियलिटी। वो सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी अपनी इमेजिनेशंस हैं, और सब अपनी अपनी इमेजिनेशंस को पकड़ के बैठे हुए हैं। तुम ना करता हो ना भोगता हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए अगर इसकी डेप्थ को हमको समझना है तो माइंड के पूरे स्ट्रक्चर को हमको समझना होगा। समझना होगा कि थॉट्स कैसे पैदा होते हैं। कभी थॉट होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जब होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या है ये थॉट, व्हाट इज थॉट, व्हाट इज माइंड। इट इज़ अ वेरी वेरी सटल टॉपिक। इसके लिए बड़े आराम से पीसफुली बैठ करके अपने खुद के माइंड को ऑब्जर्व करना होगा, तब हमको उसकी जड़ पकड़ में आएगी। ये जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ माइंड, दिस इज द रूट कॉज ऑफ थॉट। और अगर वो हमको समझ आ गई तो उसके बाद हमें हंसी आएगी, क्योंकि तब हमको एक्चुअल में समझ आएगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। अभी हमें क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है ना। देखो, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोजिंगली किसी ने अपने हाथ में एक टैटू बनवाया। वो क्या कहता है, मैंने बनवाया। सांसें अपने आप चल रही हैं तो कोई नहीं कहता कि मैं चला रहा हूँ इन सांसों को। तो मैं कब पैदा होता है, ये थॉट के साथ पैदा होता है। थॉट कैसे पैदा होता है, मैं ये थॉट से अलग नहीं है। जब कोई थॉट होता है तो मैं होता हूँ, जब थॉट नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, जैसे गहरी नींद में। तो अब क्या होता है ये कि किसने बनवाया टैटू, अगर मैंने नहीं बनवाया तो। अगर ये मैं नहीं सोच रहा तो कौन सोच रहा है। मैं अपने हाथ को ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। अगर ये मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है। ये बड़ी कमाल की फीलिंग है ये। अगर इसकी हम डेप्थ में जा पाए तो हम देख सकते हैं कि हो क्या रहा है इस नेचर में, इस माइंड में हो क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है। नहीं तो हमारी इल्यूजन्स कभी ख़त्म नहीं होंगी अगर हमको यही ना समझ आए कि हो क्या रहा है। नहीं तो ये सब आप सुन तो लोगे, लेकिन थियोरेटिकली अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लोगे अपने माइंड में। हाँ, मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूँ और यहाँ पर ये सब जो है वो मैं नहीं हूँ। लेकिन करोगे वही जो आप करते आए हो। दैट इज सो सुपरफिशियल। मतलब डीप में आपके अंदर कुछ उतरा ही नहीं है। ऊपर ऊपर से बस सुन करके चले गए। देखो, आराम से स्टेप बाय स्टेप देखो। मैं कहता हूँ कि मैंने ये टैटू बनवाया। किसने बनवाया। अगर टैटू बनवाने का थॉट नहीं आता मेरे माइंड में, जिसको भी मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मैं कभी टैटू बनवाता। वो थॉट किसकी वजह से आया। पहले कभी ना कभी ये जो टैटू नाम की चीज़ है वो मुझे दिखी। अगर दिखता ही नहीं तो मेरे अंदर जाता ही नहीं, इस बॉडी के अंदर कभी टैटू का थॉट आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। जो आज तक आपने देखा ही नहीं है उससे रिलेटेड कोई थॉट आ सकता है, इम्पॉसिबल। कोई आदमी बोलेगा नहीं, आ तो सकता है, क्योंकि सपने में ना मैंने एक ऐसा घोड़ा देखा जिसके सर पे सींग थे। वो इसलिए क्योंकि आपने गाय को भी देखा है और घोड़े को भी देखा है, तो आपने गाय के सींग उठा करके घोड़े के ऊपर लगा दिए। दोनों ही आपने देखा है, तो उससे मिलता जुलता ही कुछ आएगा ना, उसके अलग कैसे आ जाएगा। तो आपके माइंड में थॉट सिर्फ नोन का आ सकता है, अननोन का नहीं आ सकता। जिस इंसान के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, उस इंसान के बारे में आप कुछ नहीं सोच सकते हो। जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं हो, उस चीज़ से रिलेटेड डिज़ायर आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। इसीलिए गांव में लोग ज़्यादा सुखी हैं कंपैरेटिवली। ये कहना गलत होगा कि ज़्यादा सुखी हैं, हम कह सकते हैं कि वो कम दुखी हैं, क्योंकि उनके जो ब्रेन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कम है। कम इंफॉर्मेशन मीन्स कम थॉट्स, कम डिज़ायर्स, लिमिटेड थॉट्स, लिमिटेड डिज़ायर्स, लिमिटेड स्ट्रेस, लिमिटेड स्ट्रगल। शहर में क्या हो रहा है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन which leads to unlimited thoughts, unlimited desires, unlimited struggle, infinite stress. तो क्या होता है, ये कौन करता है। अगर ये टैटू मैंने नहीं बनवाया तो किसने बनवाया। ये बॉडी मैंने नहीं बनाई तो किसने बनाई। ये आंखें जिन्होंने चाहे इंटरनेट पे देखा, चाहे किसी के हाथ पे देखा, कहीं भी देखा, जिसने टैटू देखा, ये आंखें मैंने नहीं बनाई। इन आंखों से कुछ दिखा, जो इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई। अब वो इन्फॉर्मेशन तो सबके अंदर गई थी,
किसी ने टैटू बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया, ये क्या हुआ? यहाँ पे आदमी क्या कहेगा? आई हैव अ चॉइस, आई हैव द फ्रीडम टू चूज। इसको लोग फ्रीडम समझते हैं, महामूर्ख। दिस इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। आपके आगे 50 तरह का खाना रख दिया जाए और आपको बोला जाए चूज करो, तो फ्रीडम कहाँ है? ये तो बॉन्डेज है। दिस विल लीड टू कंफ्यूजन, दिस विल लीड टू सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन। खाया तो फंसे, नहीं खाया तो फंसे। थॉट से बंध गए ना, ये बड़ा बारीक है। ये दुनिया से बिल्कुल अलग है। जिसे दुनिया देखती है, सोचती है, सुनती है, उससे बिल्कुल अलग है। लोग फ्रीडम का क्या मतलब समझते हैं? आई हैव द फ्रीडम टू चूज वेदर टू डू इट और नॉट टू डू इट। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। अगर आप बारीकी से देखोगे, वो टैटू की इमेज 2 लोगों के माइंड में घुसी, एक ने बनवाया, एक ने नहीं बनवाया। जिसने बनवाया उसको ये गलतफहमी हो रही है कि मैंने बनवाया, और जिसने नहीं बनवाया उसको ये गलतफहमी हो रही है कि मैंने नहीं बनवाया। जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, बचपन से आज तक जो भी पढ़ा है, सुना है, देखा है, समझा है, उसके बेस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी, जो भी उसके साथ में हुआ है। हो सकता है घर में उसका बहुत टॉर्चर हुआ हो, जिस वजह से उसके अंदर एग्रेशन भरा पड़ा हो, तो ही वांट टू रिवोल्ट कि अब मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। ये भी उसने खुद नहीं पैदा किया है, ये सब उसके साथ हो गया है। तो जो भी उसके साथ हुआ और जो भी दूसरे वाले के साथ हुआ, उसके बेस पे या तो वो टैटू बना या नहीं बना। थॉट तो दोनों में आया, उसने सोचा नहीं, क्योंकि वो पड़ा हुआ था अंदर। थॉट तो दोनों की माइंड में आया, वो निकाल करके नहीं लाया कहीं से, आया। थॉट्स आ जाते हैं, जैसे आंख खोलते हो तो दिख जाता है, जब जागते हो तो थॉट्स आ जाते हैं। बट उस थॉट के बेस पे किसी ने एक्ट किया, किसी ने नहीं किया। हमें क्या गलतफहमी हो रही है? वो मैंने किया। आपने नहीं किया, आपके अंदर जो डिजायर था उसने किया। वो डिजायर था इसलिए टैटू बन गया। अगर डिजायर नहीं होता तो टैटू नहीं बनता। अब आप कह सकते हो कि नहीं, मेरे अंदर डिजायर था लेकिन फिर भी मैंने टैटू नहीं बनवाया, दैट मींस आई हैव द फ्रीडम टू चूज। इसकी बहुत लेयर्स हैं, इसको बड़े आराम से समझना होता है, खुद क्वेश्चनिंग करनी होती है ताकि हम जड़ तक जा पाए। कि अगर आप कह रहे हो सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो ऐसा भी तो होता है। मेरे अंदर कई बार एक डिजायर उठता है, कुछ खाने का डिजायर उठा, फिर भी मैंने नहीं खाया, तो ये क्या है? तो क्या हो रहा है आपके माइंड के अंदर? एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो भी आप कर नहीं रहे हो, वो अपने आप ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक डिजायर उठा कुछ खाने का, मान लो गुलाब जामुन खाने का, लेकिन दूसरी तरफ से एक और इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि मुझे डायबिटीज है। अगर कोई इंफॉर्मेशन पड़ी ही ना हो, अगर मुझे पता ही ना हो कि मुझे डायबिटीज है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर? डिजायर उठा, मैंने खाया, काम खत्म। और दूसरी तरफ से थॉट्स उठ रहे हैं कि मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो रही है अंदर, और इमीडिएटली वहां से एक रिस्पॉन्स निकल के आता है। उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप चलने लग जाती है, अपने आप होता है। हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। हाँ जी, इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझना होता है। इन शॉर्ट, कोई भी अगर थॉट आता है आपके माइंड में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजायर होता है या फियर होता है। फियर इज द ऑपोजिट ऑफ डिजायर। मतलब कि मुझे डर है, किस चीज का डर है? कि कहीं मैं मर ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे में जीने का डिजायर है। अगर मुझ में जीने का ही डिजायर ना हो तो मरने का डर कैसे होगा? तो यहां तक पकड़ में आ रहा है, हर थॉट की जो जड़ है, या तो उसके पीछे कोई डिजायर होता है या कोई फियर होता है। अगर वो ना हो तो थॉट भी नहीं हो सकता। कभी भी देख लेना अपने किसी भी थॉट को उठा करके, क्या सोचते हो आप सुबह से रात तक। अगर आप मुझे अपने थॉट्स के बारे में बताओगे तो मैं आपको पूरा बता सकता हूं कि उसके पीछे आपकी क्या वासनाएं छुपी हुई हैं। कोई इंसान है जिसको सुबह से रात तक अपने पिंपल्स के बारे में सोच रहा है, दैट मीन्स उसको अपनी स्किन से और अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी लुक से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उसके सुख और दुख का कारण कौन बनेगा? उसकी बॉडी ही बनेगी। सुबह से रात तक उसको थॉट्स आएंगे उसकी बॉडी से रिलेटेड। ऐसे ही हम बड़े आराम से ट्रेस डाउन कर सकते हैं किसी भी थॉट को, किसी भी थॉट को। डिजायर ना हो तो थॉट भी नहीं होगा, डिजायर ना हो तो डर भी नहीं होगा। जिसके अंदर कोई डिजायर ही नहीं है उसके अंदर कोई डर ही नहीं है। कोई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है और मेडिटेशन कर रहा है पिछले 30 साल से, उसके अंदर एक डिजायर है
कि मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो उसके अंदर डर भी है कि 30 साल तो हो गए, अभी तक तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, पता नहीं मरते दम तक भी होगा या नहीं होगा। जिसके अंदर उस एक्सपीरियंस का डिज़ायर ही नहीं है, उसके अंदर डर भी नहीं है। जिसके अंदर डिज़ायर नहीं है उस एक्सपीरियंस का, उसके अंदर उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई थॉट ही नहीं है। जिसके अंदर बहुत स्ट्रांग है डिज़ायर उस एक्सपीरियंस का, उसके अंदर सुबह से रात तक और कोई थॉट ही नहीं है, ओनली थॉट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिज़ायर। तो अभी डिज़ायर क्या है? लोग बोल तो देते हैं डिज़ायर 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 से पीछा छुड़ाओ। डिज़ायर से पीछा कैसे छुड़ाओगे? ज़रा वे नो जी, सिर्फ इसको समझा जा सकता है, और समझने में ये जो डिज़ायर्स हैं वो ढह जाते हैं अपने आप ही। देखना होगा ये डिज़ायर पैदा कैसे होता है। हर डिज़ायर का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं ये बॉडी हूँ, मैं एक फॉर्म हूँ, मैं फाइनाइट हूँ, मैं लिमिटेड हूँ, तभी तो कोई डिज़ायर उठ सकता है। आप अनलिमिटेड हो, करो कुछ डिज़ायर। यू आर इनफाइनाइट, सोचो क्या सोचोगे? डरो, किससे डरोगे? आई एम द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, करो अपने अंदर डिज़ायर पैदा। तो डिज़ायर के पैदा होने के लिए पहले आपको एक गलती करनी ज़रूरी है, उसके बिना डिज़ायर पैदा नहीं हो सकता। बिना डिज़ायर के थॉट पैदा नहीं हो सकता। वो गलती क्या है कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस फॉर्म। कोई भी आपके अंदर डिज़ायर है, चाहे वो कुछ बनने का डिज़ायर हो, चाहे कुछ करने का डिज़ायर हो, चाहे कुछ पाने का डिज़ायर हो, चाहे कुछ खोने का डर हो, कहाँ से आएगा? बॉडी तभी तो आएगा, वरना कैसे आएगा? दिस इज कॉल्ड अ ग्रैंड विजन। इसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जो पूरी तरह से टूटने के लिए तैयार बैठा, जिसको भी उसने पकड़ा हुआ है, जिसको भी आपने अपने माइंड में पकड़ा हुआ है कि मैं ये हूँ, उसी की वजह से आप छोटे हो रहे हो। सब कुछ छोड़ दो, फिर देखो आप क्या हो। देखो कि आपकी ये बॉडी इस नेचर से अलग है, क्या आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो इस नेचर से अलग है। वो इन्फॉर्मेशन बनी कैसे? लैंग्वेज की वजह से, वर्ड्स की वजह से। वो वर्ड्स कैसे बने? क्योंकि कोई बोल पाता है। बोल क्यों पाता है? क्योंकि ये नेचर है। नेचर क्यों है? क्योंकि नेचर का कोई ना कोई सोर्स है। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स मैं हूँ। पहुँच जाओ वहाँ तक। अब सोचो ज़रा, क्या सोचोगे? जो भी आपके थॉट्स होते हैं, जहाँ पर कोई क्रेविंग होती है, उसी की वजह से तो हमें दुख होता है ना। वी आर क्रेविंग फॉर समथिंग। डिजायर और नीड में भी फर्क को समझना होगा। एक है नीड फॉर सर्वाइवल, दैट इज नॉट अ डिजायर, दैट इज जस्ट अ नीड। मुझे वो सोने का हार चाहिए, वट एवर, उस पर्टिकुलर शादी में पहनने के लिए। कोई फीमेल तड़प रही है उसके लिए, उनके पति के पास में पैसा नहीं है। यही तो उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, लड़ाई की जड़ है। तो क्रेविंग लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग। जब ये सच हमारे अंदर उतर जाता है तो हमारे अंदर की सारी क्रेविंग खत्म हो जाती है। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अब क्या रह जाता है? आपकी जो बॉडी है और माइंड है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर है जो हर एक का अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग नेचुरली कुछ ऐसे काम हैं जो एफर्टलेसली आप कर सकते हो सुबह से रात तक, जहां पे कोई एफर्ट ही नहीं है। वो काम अपने आप होते रहते हैं। जब वो काम होते हैं तो उससे रिलेटेड थॉट्स भी आते हैं, लेकिन दुख कहीं भी नहीं होता है। थॉट्स में दुख नहीं है, इसको बारीकी से समझ लेना। वो थॉट्स विच आर बैक्ड बाय क्रेविंग, डिजायर, सेंस ऑफ लैक, वहां पर सफरिंग है। मैं बुक को देख रहा हूं, जैसे देखता हूं इस बुक से रिलेटेड थॉट आ जाता है माइंड में। पानी की बोतल को देखता हूं, पानी की बोतल से रिलेटेड थॉट आ जाता है। वहां पर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी को देख रहा हूं, गाड़ी से रिलेटेड थॉट आ रहा है, गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, वापस घर आ रहा हूं, उसमें कहां प्रॉब्लम है? कहीं कोई सफरिंग है? नहीं है। सफरिंग कहां शुरू होती है? कब शुरू होती है? मुझे ये नहीं मिला, उसके पास मेरे से ज्यादा है। ये सब प्रॉब्लमेटिक थॉट्स है ना। डर कि कल ये हो गया तो क्या होगा, सारे डर खत्म। जब कोई डिजायर ही नहीं है तो डर कैसे होगा? तो क्या होगा कि आपका जो बेसिक नेचर है, बॉडी माइंड का जो स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आपका स्ट्रक्चर है एक शेर के जैसा, तो आप शेर की तरह दहाड़ोगे एफर्टलेसली। उसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, शेर को शेर बनना थोड़ी पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? शेर और जानवरों को देख करके कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। शेर शेर रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिजायर का मतलब क्या है? कि मैं जो हूं उससे मैं खुश नहीं हूं, मुझे कुछ और बनना है जो मैं नहीं हूं। वो आप कभी बन ही नहीं सकते। जो रामायण में कहानी आती है, सोने का हिरण।
हिरन आया और चला गया, ये प्रॉब्लम थोड़ी है। आप उसको पाना चाहते हो, ये प्रॉब्लम है ना। पाना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप अपने आप को उस हिरन से अलग समझते हो। आप ये कहते हो कि मैं ये बॉडी हूँ और ये हिरन अगर इस बॉडी के पास में आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। किसको अच्छा लगेगा? मैं ही वो हिरन हूँ। आई एम दैट फॉरेस्ट जहाँ पर वो हिरन है। आई एम दिस बॉडी, आई एम एवरीथिंग। क्या करोगे? आप उन लोगों को देख करके भी खुश हो सकते हो जिनसे बचपन से ही आप अपनी कंडीशनिंग की वजह से जेलसी करते आए हो। हम सब के अंदर जेलसी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है। तो अब आपको अगर ये समझ आ गया तो आप उनको भी देख के खुश हो सकते हो, क्योंकि उसको नहीं पता, वो अपनी पावर को अपनी पावर समझ रहा है, लेकिन उसकी पावर एक्चुअल में मेरी पावर है। वो मैं जो एक्चुअल में मैं है, वो मैं नहीं जो सेपरेटेड है, जो आइसोलेटेड है, जो लोनली है, जो अकेला है, जो बाहर से तो जब दुनिया के आगे जाता है तो बड़ा हंसता है, खिलखिलाता है, दुनिया को दिखाता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, अंदर से मरा पड़ा है। वो नहीं, वो मैं जो सबके लिए जैसा है। दिस इज द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। सिर्फ इस समझ से फ्री हुआ जा सकता है। मजे की बात क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, इसीलिए लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता है। इट्स सो सिंपल, सो ऑब्वियस, सो ऑब्वियस।